दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी है। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य में भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसे सोच के निर्मित होने के कई कारण हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें कर्म ना करने पर मजबूर कर देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि ये जानने का प्रयास नहीं करते कि असफलता का कारण क्या था। भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। भाग्यवाद एक समय बाद निराश की खाई में धकेल देता है। भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं। इसलिए करने के बाद में सोचो, कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। कर्मों में कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होता है और यह कुशलता ही उसके जीवन में संघर्ष को हटा देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो मुझको प्रिय है। भगवद गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब वहाँ लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसे सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय के प्रसिद्धांत चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राजसभा में देखा तो उनका अभिवादन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं हम दोनों में से बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर जहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। उन्हीं कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा विद्वान आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा और जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफ़ी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इसे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। तब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया तो राजा विक्रमादित्य धर्म व कर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहाँ पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता तो उसे यह ज्ञात ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए, समाज के लिए व देश के लिए सही है या नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है। इसलिए धर्म और कर्म में धर्म बड़ा है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफ़ी मांगी और फिर दोनों साथ में चले गए।
भगवत गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में। ये सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय किया होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। कर्म ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। तो दोस्तों, धर्म बड़ा या कर्म, इस पर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।